लेट्स कनेक्ट टू वर्डप्रेस। सही है, वर्डप्रेस की कम्युनिटी में आप काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं तो इनके अक्सर ऐसा होता है कि जब हम इवेंट्स में जाते हैं ना तो इनकी शर्ट देखने वाली होती है माशाल्लाह। जो जो इवेंट्स हुए हैं वर्डप्रेस की कम्युनिटीज़ के, वो सारे जो सोवेनियर्स हैं ना, वो ताहिर भाई के पास, और किसी के पास हो ना हो, ताहिर भाई के पास है। ताहिर भाई, वर्डप्रेस की हम बात करते हैं और वर्ड कैंप पे भी आते हैं। पहले तो वर्डप्रेस के एंगल से बात करें, क्योंकि लोग सिंपल समझते हैं एक वेबसाइट बना लेना, थीम ले लेना, उसको इंस्टॉल कर देना, दैट इज़ सिंपली द वर्डप्रेस। ठीक है, प्लग इन लिया, उसको इंस्टॉल कर दिया, वो वर्डप्रेस है। आप दोनों एंड पे रहे हैं, आपने डेवलपमेंट के अंदर भी काम किया है, पीछे आप कंपनीज का हिस्सा भी रहे हैं। और जब हम वर्ड कैंप पे जाते हैं तो देखते हैं ऐसे ऐसे चैंपियंस कंपनीज हैं जो पता चलता है पाकिस्तान से रन हो रही हैं, प्लगइन्स के अंदर, थीम्स के अंदर, सारी चीज़ों में। तो मैं चाहूँगा एक ओवरऑल पिक्चर बताएं, एक्चुअली वर्डप्रेस का क्या पोटेंशियल है, क्या कर रहा है और किस डायमेंशन में लोग काम कर रहे हैं इसमें। अच्छा, अगर हम बात करें, सबसे पहले पैसों के हवाले से बात कर लेते हैं वर्डप्रेस की डोमेन में। सो वर्डप्रेस की डोमेन जो है, इसका जो मार्केट शेयर है इंटरनेशनली, ग्लोबली, दैट इज़ 40%। सो दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनमें से जो 40% वेबसाइट्स हैं वर्डप्रेस से बनी हैं। बाकी जितने भी CMS या प्लेटफॉर्म हैं उनकी परसेंटेज 1-2% के करीब होगी, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। बाकी उससे नीचे होंगे। 40% के बाद जो 60% है वो सारी कस्टम बिल्ड हैं, ठीक है, या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर है। सो इट मीन्स कि देयर आर 40% ऑफ द वेबसाइट इन द वर्ल्ड जिनको वर्डप्रेस डेवलपर चाहिए। कोई क्लाइंट होगा जिसको सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि उसको खुद तो इतनी लिटरेसी नहीं है, उसको सिर्फ ये चाहिए कि जी मैं जब नया इवेंट ऑर्गेनाइज़ करता हूँ या मैं कोई नया काम करता हूँ उसको कोई पब्लिश कर दे। तो ये आ जाएगा एक ऐसा बंदा जिसको हम कहते हैं पावर यूज़र वर्डप्रेस का। सो वर्डप्रेस के पावर यूज़र की बहुत डिमांड है, कंटेंट राइटर्स की भी बहुत डिमांड है। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने वेबसाइट को मेंटेन रखना है, कोडिंग कोई नहीं करनी आपने। वर्डप्रेस की डोमेन में अगर प्रोग्रामर्स की बात करें तो हो सकता है एक परसेंटेज हो प्रोग्रामर्स की, बट वो 50% से कम ही होगी। बाकी जो 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो नॉन डेवलपर्स हैं। उनका काम क्वालिटी एश्योरेंस हो सकता है, उनका काम कंटेंट राइटिंग हो सकता है, उनका काम वेबसाइट को मेंटेन करना, सर्वर को मेंटेन करना, डिप्लॉयमेंट्स करना। सो जितनी भी फील्ड्स IT इंडस्ट्री के अंदर हैं वो सारी यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। सो जो पावर यूज़र है उसकी डिमांड होती है एजेंसीज़ को, स्पेशली मार्केटिंग एजेंसीज़ को, क्योंकि वो लोग तो मार्केटिंग के जानते हैं। अब उनकी वेबसाइट के अंदर जो चीज़ें चाहिए वो फिर वर्डप्रेस के पावर यूज़र प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं किसी हद तक आप कह लें कि डिज़ाइनर या ऐसे लोग जिनको CSS HTML का बहुत अच्छा आइडिया, इन डेप्थ नॉलेज है, दे नो कि कहाँ पे कौन सी CSS लगानी है, कहाँ पे कौन सी HTML चाहिए। तो वो वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए ही HTML और CSS को इंटीग्रेट करते हैं। थीम खुद भी काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कर देती है, बट समटाइम क्लाइंट को एक ऐसी चीज़ चाहिए, वो कहता है कि जी ये कलर चेंज कर दो। अब जो पावर यूज़र है शायद उसको अगर CSS नहीं आती तो वो नहीं कर सकेगा। जो डिज़ाइनर कैटेगरी का बंदा होगा वो फिर उसको भी चेंज कर सकता है कि उसने कलर चेंज कर दिया, उसने कोई नया एलिमेंट हाइड कर दिया। एक लाइन नज़र आ रही थी जो वो कहता है कि अब ये प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया, अब इस प्लगइन में ये लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन मुझे नहीं चाहिए, उसको हाइड करना। सिंपल CSS में आप हाइड कर सकते हो। सो वो एक सेकेंड लेवल आता है। उसके बाद आते हैं प्लगइन एंड थीम डेवलपर्स। और डेवलपर वो बंदा है जिसको प्रोग्रामिंग आती है, एटलीस्ट PHP आती है, जो हिस्टोरिकली वर्डप्रेस की डोमेन थी, और इन फ्यूचर जो है PHP एंड React.js, ये दो फील्ड्स हैं जो रेलेवेंट हैं वर्डप्रेस से। सो अगर आपको ये प्रोग्रामिंग्स आती हैं, ये लैंग्वेजेस आती हैं, तो आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। थीम भी डेवलप कर सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं उनका ज़्यादा इंटरेस्ट थीम की तरफ होता है कि जब लोगों को थीम बनानी है, थीम स्केलेटन बिल्ड करती है वर्डप्रेस का कि जी कैसे कौन सी चीज़ किस कलर में नज़र आएगी, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे प्लेस होगा, मेन्यू टॉप पे शो होना है या साइड पे शो होना है या बॉटम पे शो होना है, कहाँ पे जाना है, ये थीम डिफ़ाइन करती है। फिर उसके बाद दूसरे आ जाते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या करते हैं, वो एज एन आप कह लें कि एड ऑन्स हैं कि वो थीम की फंक्शनैलिटी को या वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को इन्हांस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक थीम लगा दी ब्लू कलर की, दैट इज़ गुड फॉर योर वेबसाइट। अब आपको चाहिए कि जी मैंने अपनी प्रोडक्ट्स भी इस पर शो करवानी है, तो बहुत कॉमन वेल नॉन प्लगइन है वूकॉमर्स का। आप वूकॉमर्स इंस्टॉल करेंगे, अब आपकी वेबसाइट बन गई है, मार्केटिंग वेबसाइट। अगर आपको चाहिए कि जी इसमें कोई मेंबरशिप या कम्युनिटी हो तो आप मेंबर प्रेस इंस्टॉल कर लेंगे। अब अगर आपको चाहिए कि जी मेरी वेबसाइट SEO फ्रेंडली हो जाए, आप
SEO का प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे, उसमें योस्ट है, काफ़ी सारे और प्लगइन अवेलेबल हैं। आपको ये प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, उससे आपकी वेबसाइट SEO फ्रेंडली हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि जी मेरी वेबसाइट जल्दी लोड हो, कैशे चाहिए आपको, तो कैशिंग के प्लगइन आपको मिल जाएंगे, वो ये काम कर देंगे। तो आप कह लें कि एक वर्डप्रेस के अंदर एक थीम और 8-10 प्लगइन तो चाहिए ही होते हैं। फिर आ जाती है कस्टम डेवलपमेंट। अब कस्टम डेवलपमेंट क्या है कि क्लाइंट ने थीम और प्लगइन लेकर अपना काम तो अचीव कर लिया, बट अब उसमें कुछ चीज़ें वो चाहता था जो वो अचीव नहीं हो रही, वो काम मैंने करना। अब यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँगा टॉपटेल के साथ कि टॉपटेल के पास जो क्लाइंट आते हैं वो इसी तरह के आते हैं जिनको कस्टमाइजेशन चाहिए होती है। छोटा मोटा काम तो कोई भी डेवलपर कर देगा, लेकिन मैंने टॉपटेल के अंदर रहते हुए ऐसे कम्प्लेक्स काम कुछ किए हैं कि अगर वो एक नॉर्मल डेवलपर को दूँगा वो कहेगा ये तो हो नहीं सकता। और अगेन देखिए, मैं वो लेयरिंग हो रही, मेरा नेक्स्ट सवाल भी इसी से ही कनेक्ट हो रहा था कि आपने 4-5 स्टेप्स बता दिए। स्टेप्स वो हैं डिफ़िकल्टी के लेवल से भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से पे ऑफ भी उसी के हिसाब से हाई होता जा रहा है। जितना बिल्कुल ऐसा ही डिफ़िकल्टी का लेवल, जितना लेवल पे आप पहुंच रहे हैं, आपका रिवॉर्ड भी उसी के हिसाब से होता जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि आपने बड़ी अच्छी बात की, और आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हैं हायरिंग का। जो आपके पास आ रहे हैं, जो सिलेक्ट होते हैं, उनके कुछ 2-3 चीज़ें बताएं, क्या चीज़ें उनको स्टैंड आउट कर जाती है, और जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रिजेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे, वहाँ पे क्या फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, क्या कमी देख रहे हैं? मैं एक सवाल अमूमन करता हूँ लोगों से ना, जो इंटरव्यूज़ करता हूँ। अच्छा, आप जो भी डोमेन है, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस की डोमेन है, फॉर एग्जांपल डेवऑप्स की डोमेन है, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डोमेन है, जो भी डोमेन है, मैंने डिफरेंट डोमेन्स के इंटरव्यूज़ किए हैं। अच्छा, आप इस अपनी फील्ड में नॉलेज गेन करने के लिए क्या करते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉमन जवाब क्या आता है? अच्छा, अब कॉमन जॉब की बात करते हैं। कॉमन जॉब आता है जी, मैं इसके टूल्स स्टडी करता हूँ, इसके बारे में लर्निंग लेता हूँ, यूट्यूब से करता हूँ, वगैरह वगैरह सब कुछ। ये सारी मैं कहूँगा कि 2 नंबर बातें हैं, घिसी पिटी बातें हैं। ठीक है। मैंने नहीं देखा कोई बंदा जो यूट्यूब पे जाके स्टडी कर रहा हो। जब आपकी जॉब लगी होती है ना, आप कहते हो 6 बज गए, बैग बंद किया, अब जाके आप घर जाएंगे या दोस्तों के साथ बैठेंगे, जो मर्जी करेंगे। कोई बंदा मैंने नहीं देखा, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने स्किल के ऊपर काम करते हैं उसके बाद। तो जो बंदा ऐसा अमूमी सा आंसर करता है ना, तो मुझे पता चल जाता है कि भाई ये बंदा खुद वापस इन्वेस्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्या आपने कोई प्रीमियम कोर्स परचेज़ किया है इस स्किल का? नहीं किया होगा। भाई मैं अगर एक चीज़ सीखना चाहता हूँ, मैं अपने टीचर की फ़ीस पे नहीं कर सकता। वैसे तो हमारा मज़हब कहता है कि जी जिसने एक लफ्ज़ भी सिखा दिया, मज़हब ये हमारे है कल्चर के अंदर, जिसने एक लफ्ज़ भी सिखा दिया वो मेरा उस्ताद है। हम लोगों से सीखना चाहते हैं, नॉलेज हमें दे दो और फ्री में दे दो। हम इतना भी नहीं कर सकते कि उसको $5 या $2 या $1, या जो पाकिस्तानी टीचर हैं, यकीन करें फ्री में कोर्सेज अवेलेबल है। हम लोग इतना भी नहीं करते कि हम उनको एक्नॉलेज कर दें। सही। तो सो यहाँ से मुझे पता चल जाता है बंदा इन्वेस्ट कितना कर रहा है इस डोमेन के ऊपर। क्या डायरेक्शन वो बताता है जिससे नज़र आता है कि यार ही इज सीरियस अबाउट दैट। एक तो आपने कहा कोर्स, पेड कोर्स या कोई कम्युनिटी इस तरह, और हाँ, अच्छा, इसमें जो लोग मैंने सीरियस देखे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे कनेक्ट विद देयर कम्युनिटी।